जय हिंद साथियों। आज का विषय है हमारा आज का भारत। भारत में आजकल चलने वाली चर्चा और अखबारों में छपने वाली खबरें, टीवी पर चलने वाली डिबेट, आप माने या ना माने, मैं मान गया कि हिंदुस्तान की मीडिया अभी मरी नहीं है। हाँ, मृतप्राय मीडिया में कहीं पत्रकारिता की आत्मा दबी कुचली ही सही जिंदा जरूर है और सच बताने की झटपटाहट भी उनमें है। अन्यथा कश्मीर फाइल्स शनिवार को दिन भर नहीं चल रही होती। पर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार कश्मीर फाइल्स 1 में कश्मीरियों ने पलायन के लिए मुसलमान और कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया था, कश्मीर फाइल्स 2 में ना तो मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ना ही कांग्रेस को, जबकि 1991 और अभी तक की परिस्थितियों में कोई भी अंतर नहीं है। उस समय भी केंद्र में भाजपा के समर्थन से सरकार चल रही थी, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है। उस समय भी कश्मीर में राज्यपाल का शासन था, आज भी राज्यपाल का ही शासन है। उस समय भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों के दहशत से कश्मीरी पंडित पलायन को मजबूर थे। आज भी पाकिस्तानी साजिश एवं पाकिस्तानी आतंकवादियों के दहशत से कश्मीरी पंडित पलायन को मजबूर कर दिए गए हैं। हमारे गृह मंत्री पिछले दिनों से सिर्फ पृथ्वीराज चौहान फिल्म देखने के अलावा कश्मीर पर ही मीटिंग कर रहे हैं। डोभाल भी रात दिन लगे हुए हैं। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के पुत्र के व्यक्तिगत बकवास से दोनों को फुर्सत मिल गई है। दोनों को अब कश्मीर के अलावा और कुछ खास काम नहीं है। देश में कहीं चुनाव भी नहीं है। आशा है जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और होना भी शुरू हो गया है। आतंकवादियों से कश्मीरी पंडित और हिंदुओं को बचाने के लिए सेफ जोन बनाकर सरकार की निगरानी में पलायन हो रहा है और गांधी जी के अनुयायी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, सिवाय 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट करने के अलावा। अब प्रश्न यह उठता है कि सारे चैनल्स पर यह डिबेट चल रही है, सारी बातें विस्तार से बताई जा रही है, फिर मैंने यह विषय आज क्यों लिया? यह विषय मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए लिया है जिन्होंने कश्मीर फाइल्स देखी थी और हॉल के अंदर जय श्री राम का नारा लगाया था। हॉल के बाहर निकलकर सड़कों पर जोर जोर से भारत माता की जय का नारा लगाया, जय श्री राम का नारा लगाया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाह रहा हूं, कश्मीर फाइल जो आपने देखी, जो झूठ एक साजिश के तहत आपको दिखाया गया, सिर्फ आपके मस्तिष्क में नफरत भरने के लिए आपने देखी और नफरत से सरोवर हो गए। अब आप 1991 और 2022 के कश्मीर की घटनाओं को देखिए, समझिए दोनों एकदम एक समान घटनाएं हैं। हाँ, तीव्रता कम है क्योंकि 56 इंच की साख दांव पर है। झूठ का आडंबर सार्वजनिक होने का बहुत बड़ा खतरा है। अब आप हमारे प्रश्नों पर विचार कीजिए। क्या अब भी आप हॉल में जय श्री राम का नारा लगाएंगे जब आपके सामने सच्चाई है? क्या अब भी आप हॉल से निकलकर सड़कों पर भारत माता की जय बोलेंगे? और सबसे बड़ी बात, आप जब हॉल में कश्मीर फाइल्स देख रहे थे तो आप अपने आपे में थे या अपनी भावनाओं में बहकर नारे लगा रहे थे? आपका चेतन मस्तिष्क काम कर रहा था या आपका अवचेतन मस्तिष्क अपने आप से ही नारे लगवा रहा था? इन प्रश्नों का जवाब जब आप ढूंढेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा आप किस प्रकार अपने मस्तिष्क को किसी छंद भेष बदलने में माहिर बहरूपिये रोज रोज पुरानी बातों को भुलाकर या हमें भुलाने को मजबूर कर नई नई बातों में उलझाकर अपनी सत्ता बचा रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ी को पाषाण काल में ले जाने का उपक्रम कर रहा है। हम मुगल काल में तो आ ही गए हैं और अगले 20 से 25 सालों तक हम मुगल काल में ही निकाल देंगे। तब तक पता नहीं कौन कौन सी आंखें रहेगी पाषाण काल देखने के लिए, जब पहनने के लिए कपड़ा ना होकर पेड़ों की छालें बचे। हमारे बुजुर्ग तो रहेंगे नहीं, दुनिया से जा चुके होंगे, भले ही जिनकी वजह से ये हालात बन रहे हैं या जो घर में बैठकर अच्छे दिनों की आस में हमारी ओर देख रहे हैं और आज के हम जैसे युवा अपने सर का बाल नोच रहे होंगे। यह सोचकर जब समाज में जहर बोया जा रहा था, हम आंखें बंद कर भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे बिना सोचे समझे, या कोई और हमसे लगवा रहा था? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढेंगे तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। जय हिंद।